बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज हफ्ता 10 मई है और हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस सीसा पिलाई हुई दीवार की डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स के कमेंट्स जो हैं वो मुझे अभी भी रिसीव हो रहे हैं कि फैज़ान साहब कब अपडेट्स देंगे। तो जो व्यूअर्स व्हाट्सएप चैनल के ऊपर हैं उन्हें मालूम होगा कि रात को 3:12 पर तकरीबन जब नूर खान एयर बेस पर भारत का हमला रिपोर्ट हुआ तो मैंने आपको व्हाट्सएप चैनल के ऊपर रिपोर्ट भी कर दिया था, कुछ वीडियोस भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी और यहाँ पर यूट्यूब के लिए भी मैं वीडियो बनाने के लिए बैठ गया था। लेकिन रात को 3 बजे के बाद मैं आपको बताऊंगा कि चीज़ें जितनी तेज़ी के साथ तब्दील हुई या फिर यूं कह लें कि नरेंद्र मोदी को जितनी तेजी के साथ छितर पड़ने लगे तो मैंने सोचा कि एक दफ़ा ठीक से इसको कुट पढ़ लेने देते हैं, फिर आपके साथ जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं। जाहिर है कि रात को 3 बजे के बाद बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मिक्स होने लग गई थी, स्पेशली सोशल मीडिया के ऊपर पुरानी वीडियोस, नई वीडियोस, सिलेंडर धमाकों की वीडियोस, पुराने ड्रोन हमले, सब कुछ मिक्स हो गया था। फिर भारत की पायलट पकड़ ली पाकिस्तान ने। तो इस तरह की खबरों को अवॉइड करने के लिए मैंने सोचा कि ये इस तरह की सिचुएशन में फिर इस तरह की खबरें जो हैं वो मिक्स हो जाएंगी। तो अब जो खबरें मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो बिल्कुल ऑथेंटिक खबरें हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस को लेकर। लेकिन पहले मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता दूं। रात को 3:09 पर यह खबर सामने आती है कि रावलपिंडी के अंदर जोरदार धमाके सुनाई दिए हैं। इस्लामाबाद में शोरकोट में इन एयर बेसिस को भारत की जानिब से टारगेट किया गया। रात को 3:09 का वक्त था कि नूर खान एयर बेस को, फिर जो मुरीद एयर बेस है, फिर शोरकोट की जो एयर बेस है, इस पर हमला रिपोर्ट हुआ और 2 मिनट के बाद DGISPR जो है वो ब्रीफिंग दे रहे थे, लाइव थे नेशनल मीडिया के ऊपर। DGISPR ने कंफर्म किया, DGISPR ने फौरी तौर पर यह कंफर्म किया, इससे पहले कि इधर उधर की खबरें फैलती या फिर कोई केओस बढ़ता मुल्क के अंदर। तो DGISPR ने कंफर्म किया और यह बताया कि भारत की जानिब से हमारी एयर बेसिस को टारगेट करने की कोशिश की गई है, जिनमें से ज्यादातर जो भारत के मिसाइल हैं DGISPR ने कहा कि वो हमने मार गिराए हैं। अब भारत हमारे जवाब का इंतजार करे। DGISPR जाहिर है कि उनकी टोन जो है, जाहिर है कि जब इस तरह के हमले किए जाएंगे, भारत की जानिब से जिस तरह की हरकतें की जा रही थी, 3-4 रोज से की जा रही थी, बल्कि जब से पहलगाम वाला फॉल्स फ्लैग हुआ तो आपके सामने है कि किस तरह से भारत की जानिब से कभी पानी बंद कर दिया जाता है, कभी मसाजिद को टारगेट किया गया, कभी ड्रोन्स भेज दिए गए और रात तो पानी सर से निकल गया। रेड लाइन भारत ने क्रॉस कर ली, पाकिस्तान की एयर बेसिस को टारगेट किया गया। और मैं आपको बता दूं कि एक और चालाकी भी भारत ने गुज़िश्ता रात को 3 बजे एक और चालाकी भी भारत ने की और वो चालाकी ये की कि ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर एयर बेसिस को टारगेट किया भारत ने, बल्कि एक मिसाइल जो है वो अफगानिस्तान पर भी दागा। भारत की जानिब से एक मिसाइल अफगानिस्तान पर भी दागा गया। DGISPR ने उस मिसाइल के हवाले से भी ये ब्रीफ किया कि हमारे पास इसकी ट्रैकिंग का रिकॉर्ड है कि मिसाइल कहां से आया और अफगानिस्तान पर भी भारत की जानिब से क्यों हमला किया गया। वो आप बहुत अच्छी तरह से समझते हैं इनकी चालाकियां। ये जो नरेंद्र मोदी है ये पाकिस्तान के लिए एक और फ्रंट खोलने के चक्कर में था, लेकिन अफगानिस्तान की जानिब से कोई इस तरह का रद्द अमल अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो बिल्कुल भी सामने नहीं आया। अच्छा, इन एयर बेसिस पर हमलों के साथ लाहौर के ऊपर हमले, सरगोदा, सियालकोट समेत पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों से मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया पर वीडियोस जो हैं वो बहुत ज़्यादा गर्दिश करने लग गई थी। ड्रोन हमलों की वीडियोस थी और आग लगने की वीडियोस थी, मिसाइल हमलों की वीडियोस थी, फायरिंग की वीडियोस थी। तो उनको कंफर्म नहीं किया जा सकता और ना ही ISPR की जानिब से उन वीडियोस को या फिर उन हमलों को कंफर्म किया गया। बहरहाल DGISPR ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का ऐलान कर दिया और बुनियानुल मरसूस का मैं आपको बता दूं कि ये कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर जो आयत है इसका तर्जमा मैं आपको बता दूं कि बेशक अल्लाह ताला उन लोगों से मोहब्बत करता है जो उसकी राह में सफबस्ता होकर ऐसे लड़ते हैं जैसे सीसा पिलाई हुई दीवार हो। अब ये जो बुनियानुल मरसूस है इसका मतलब है सीसा पिलाई हुई दीवार। और जब ये बुनियानुल मरसूस का आगाज हुआ इस ऑपरेशन का और जिस तरह की वीडियोस जारी की गई ISPR की जानिब से, वीडियो आप देखिए उसके बाद बात करते हैं। 552 hours wait for our response. नारा तकबीर।
मनाजिर आपने देख लिया कि पाकिस्तान आर्मी की जानिब से ये मनाजिर जो हैं वो नमाज फजर के बाद पाकिस्तान आर्मी की जानिब से अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करके भारत को, जो कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था, उसको ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है कि ये लंबी चौड़ी सी एक फहरिस्त मेरे सामने है और ये ऑथेंटिक, मैं आपको बता रहा हूं कि जो भारत के अंदर टारगेट्स हिट हुए हैं, ऑथेंटिक ये रिपोर्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जिसके हवाले से जो भारत की आर्मी है उनकी तर्जमान का भी, उनका भी रद्द-ए-अमल सामने आ चुका है। पठानकोट के अंदर जो एयरफील्ड है उसको पाकिस्तान की जानब से टारगेट किया गया। जो ब्रह्मोस मिसाइलों का जो एक स्टोरेज था उसको पाकिस्तान की जानब से टारगेट किया गया। मैं आपको बता दूं कि नूर खान एयरबेस समेत ये जितने भी हमले भारत की जानब से पाकिस्तान पर किए गए, तो ये ब्रह्मोस मिसाइल ही इनकी जानब से इस्तेमाल किया गया, जो कि अब इनके पास जो है वो उस तरह से नहीं बचा, क्योंकि पाकिस्तान ने ब्रह्मोस मिसाइल के पूरे अड्डे को तबाह कर दिया। उधमपुरा के अंदर इनकी एयरबेस को टारगेट किया गया। आदमपुर के अंदर, आदमपुर और उधमपुर ये डिफरेंट एयरबेसेस हैं जिनको पाकिस्तान की जानिब से टारगेट किया गया है। बरनाला के अंदर जो एयरबेस है उसको भी पाकिस्तान की जानिब से टारगेट किया गया है। और S-400 जिसको लेकर गोदी मीडिया बहुत ज्यादा चीखें मार रहा था कि S-400 ने ये कर दिया, S-400 ने ये कर दिया, तो S-400 को भी पाकिस्तान की जानिब से तबाह किया जा चुका है। फिर भिम्बर गली के अंदर भी पाकिस्तान का हमला रिपोर्ट हुआ है। और इसके अलावा कुछ जो इनकी इंटेलिजेंस की वेबसाइट्स हैं, जो इनकी इंटेलिजेंस ऑपरेशन है, उसको पाकिस्तान की जानिब से जैम कर दिया गया है। बीजेपी की ऑफिशियल वेबसाइट को भी पाकिस्तान की जानिब से गायब कर दिया गया है। अगर आप वो खोल कर देखेंगे बीजेपी की ऑफिशियल वेबसाइट, तो अभी भी हो सकता है कि वो वेबसाइट जो है वो ओपन ना हो। और सूरतगढ़ के अंदर भी अब से कुछ देर कबल पाकिस्तान का हमला कंफर्म हो चुका है। इंडियन ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स को भी पाकिस्तान की जानिब से टारगेट किया गया। और ये जो वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये ऑथेंटिक वीडियोस हैं, ये कोई सोशल मीडिया की वीडियोस नहीं है, ये ऑथेंटिक और क्रॉस चेक करने के बाद ये वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और उड़ी के अंदर भी पाकिस्तान की जानिब से सक्सेसफुली अपने टारगेट को उड़ी के अंदर भी अचीव किया गया। और गोदी मीडिया, यूं समझ लें कि गोदी मीडिया को सांप सूंघ गया। उसकी वजह मैं आपको बता दूं कि 70% जो बिजली का ग्रिड है उसको पाकिस्तान जैम कर चुका है भारत के अंदर। तो फिर भारत की तर्जमान की जानिब से जो रद्द-ए-अमल सामने आया तो ये समझ में आता है। ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। गुफ्तगू आपने सुन ली। भारत की जो आर्मी की तर्जमान थी उनकी जानिब से कहा गया कि जी लड़ना नहीं चाहते भारत पाकिस्तान के साथ, लेकिन अगर पाकिस्तान लड़ाई बंद कर दे तो फिर हम भी नहीं लड़ेंगे। तो पाकिस्तान तो 3-4 दिन से आपको समझा रहा था कि इस तरह की हरकतें ना करें जिस तरह की हरकतें आप कर रहे हैं। रावलपिंडी को, लाहौर को, चकवाल को, गुजरांवाला को, सरगोदा को मैं आपको बता दूं कि अभी भी कुछ खबरें इस तरह की हैं कि सरगोदा को टारगेट किया जा रहा है इनकी जानिब से। रहीम यार खान के अंदर जो एयरपोर्ट है उसको इनकी जानिब से अब से कुछ देर कबल टारगेट किया गया है। सियालकोट के अंदर बहुत ज़्यादा लड़ाई की खबरें हैं और वहाँ से पाकिस्तान की जानिब से मुंह तोड़ जवाब जो है वो भारत को मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान की जानिब से दिया जा रहा है। सालस भी मैदान में आ चुके हैं, बल्कि रात को 3 बजे जब भारत के एयर बेसिस के ऊपर हमले रिपोर्ट हुए तो G7 की स्टेटमेंट सामने आ गई थी। जो G7 कंट्रीज हैं उन्होंने ये कहा था कि जी तहम्मुल का मुजाहरा करें। तो DGISPR ने जवाब दिया कि तहम्मुल का मुजाहरा तो जनाब ये ऑपरेशन जब हमारा स्टार्ट होगा और इसमें भारत को जो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, उसके बाद ये तहम्मुल शहम्मुल की बातें जो हैं ये बाद की बात है। DGISPR ने कहा था और DGISPR ने ना सिर्फ कहा बल्कि हमेशा की तरह पाकिस्तान ने जो कहा वो करके दिखाया। पाकिस्तान के अवाम बिल्कुल जितना जोशो खरोश था पाकिस्तान के अवाम में रात को 3 बजे एयर बेसिस के ऊपर इन हमलों के बाद के मनाजिर की मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पाकिस्तान के अवाम में कितना जोशो खरोश था। और फिर ये ऑपरेशन बुनियानुल मनसूस के आगाज़ के बाद तो जिस तरह का जोशो खरोश है पाकिस्तान के अवाम में। अच्छा, एक और खबर ये सामने आ रही है कि इंडियन डिफेंस प्रोडक्शन वेबसाइट का जो हसास डेटा है उसको पाकिस्तान की जानिब से हैक कर लिया गया है। और पाकिस्तानी साइबर हमलों में बेशतर जो भारतीय वेबसाइट्स हैं
उनको हैक कर लिया गया है। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी की जानिब से अब वो ये जंग जो है वो बंद करना चाहता है। नरेंद्र मोदी बहुत ज्यादा लाइट ले रहा था पाकिस्तान को। मैंने कहा था कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है और पाकिस्तान की जानिब से अगर इस तरह से तहम्मुल का मुजाहरा किया जा रहा था, लेकिन DGISPR वार्न कर रहे थे कि सारे टारगेट्स जो हैं वो लॉक किए जा चुके हैं और भारत को जवाब दिया जाएगा और हम अपने तरीके से और अपने वक्त पर जवाब देंगे। लेकिन जब भारत ने एयर बेसिस को टारगेट कर, और मैं आपको बता दूं कि एयर बेसिस को क्यों टारगेट किया गया भारत की जानिब से, ये फ्रस्ट्रेशन है। जितनी मार पड़ रही है भारत को राफाल को लेकर, ये एविएशन की मैंने आपको बताया कि रीसेंट हिस्ट्री की सबसे बड़ी डॉग फाइट थी जिसमें भारत को बहुत बुरी तरह से शिकस्त का सामना हुआ और अब भी भारत को बहुत बुरी तरह से शिकस्त का सामना हुआ है। पाकिस्तान ने बताकर मारा है। भारत ने रात के अंधेरों में हमले किए, जो भी हमले किए वो भारत ने रात के अंधेरों में हमले किए और पाकिस्तान ने बताकर भारत को मारा। और भारत जो है जो अपने S-400 को लेकर लीमू शीमू नीचे रख रहा था, राफाल के नीचे भी, S-400 के नीचे भी। तो मैंने आपको बताया था कि S-400 जो है वो कोई इनविंसिबल नहीं है, बल्कि S-400 को यूक्रेन की जानिब से भी कई मरतबा और S-400 को यूक्रेन ने टारगेट भी किया है। तो S-400 को लेकर जाहिर है कि गोदी मीडिया को तो भारत के अवाम जितनी झाड़ पिला रहे हैं, और गोदी मीडिया को शट अप कॉल दे दी गई थी रात को 3 बजे के बाद कि आपने नहीं बोलना। जो आप जिस तरह की रिपोर्टिंग ये कर रहे थे, तो कल इनको मैंने आपको बताया कि सांप सूंघ गया था। ये जो अर्नब गोस्वामी ये डांस कर रहा था और ये जो गौरव आर्या वगैरह हैं, इनकी तो ध्रुव राठी ने जिस तरह की क्लास ली है गौरव आर्या की और अर्नब गोस्वामी जैसे गोदी मीडिया के एंकर्स की, तो इनकी अब बोलती बंद हो चुकी है और पूरे भारत की मैं आपको बता दूं कि बोलती बंद हो चुकी है। इतना बड़ा हमला था, जिस तरह की रिपोर्ट्स हमारे तक थी, तो उन तवक्कुआत से भी ज्यादा मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान का बड़ा हमला था। और ये टारगेट्स जो कि पाकिस्तान ने अचीव किए हैं, तो इनको जाहिर है कि भारत के ऑफिशियल्स की जानिब से डिनाई तो किया जा रहा है, भारत के मीडिया पर भी डिनाई किया जा रहा है, लेकिन आप इनकी शक्लें देख लें, क्या ये वही शक्लें हैं जो 2-3 रोज कबल डांस करती हुई आपको नजर आ रही थी, तालियां बजाती हुई नजर आ रही थी, जो फर्जी हमले इनकी जानिब से किए गए थे लाहौर पर, कराची पर, पेशावर पर? तो क्या ये वही शक्लें हैं? और ये जो तर्जमान की मैंने आपको गुफ्तगू सुनवाई, तो क्या ये वही टोन है जिस टोन में ये 2-3 रोज कबल बात कर रहे थे? हरगिज नहीं, ये वो टोन नहीं है, बल्कि इनका सॉफ्टवेयर जो है वो उसी तरह से अपडेट हो गया है जिस तरह से इनके सॉफ्टवेयर को पाकिस्तान की जानिब से जैम कर दिया गया है और नई विंडो जो है वो इनके सिस्टम्स के अंदर पाकिस्तान ने इंस्टॉल कर दी है। और ये नई विंडो से ये आवाज़ें आ रही हैं कि जनाब हम नहीं लड़ना चाहते, अगर पाकिस्तान नहीं लड़ेगा तो हम भी नहीं लड़ेंगे। और सालसों को भी ये जो सुब्रमण्यम जयशंकर है, जो पहले कॉलें कर रहा था कि अगर पाकिस्तान ने ये किया तो मैं वो कर दूंगा और ट्वीट्स कर रहा था, अब इसकी जानिब से खबरें ये हैं कि अंदर खाने जो मार्को रूबियो हैं अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, फिर अरब कंट्रीज के लीडर्स के साथ अंदर खाने इसकी जानिब से बातें की जा रही हैं कि चलो बस अब ख़त्म कर देते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि रहीम यार खान पर, सरगोदा पर, सियालकोट पर इनकी जानिब से अभी भी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और इनकी जानिब से ये जो बातें ये कर रहे हैं, तो ये जो मोमेंटम बना हुआ है, तो इसको मोड़ने के लिए या फिर कुछ सांस लेने के लिए, क्योंकि 70% इनकी बिजली के ग्रिड को पाकिस्तान की जानिब से जैम किया जा चुका है, इनकी डिफेंस की वेबसाइट्स को हैक किया जा चुका है, इनकी बीजेपी की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो ओपन नहीं हो रही, तो इन्हें थोड़ा सा वक्त चाहिए सांस लेने के लिए, होश में आने के लिए, कि होश में आ जाएंगे हुआ क्या अचानक से कि पाकिस्तान ने बताकर और घुसकर भारत को इतनी बुरी तरह से मारा है कि भारत के तमाम जो भांडा है, और लग भी ऐसा रहा था कि बड़ी तैयारियां इसने कर रखी होंगी, जितने हमले इसकी जानिब से किए जा रहे हैं, तो सारा भांडा भारत के अवाम, मैंने कुछ वीडियोज ऐसी देखी हैं, लेकिन अगेन कि वो ऑथेंटिक होने के बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर आपको मालूम है कि इस तरह का मवाद जो है पुरानी वीडियोस भी गर्दिश करती हैं, लेकिन कुछ ऑथेंटिक रिपोर्ट्स के अंदर भी मैंने उन वीडियोस का हवाला देखा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और स्पेशली जो सिख बरादरी है
उनकी जानिब से नारेबाजी की जा रही है। और उन्होंने नरेंद्र मोदी को पहले ही वार्न किया था। इसने ननकाना साहब को भी टारगेट करने की कोशिश की, इसने सिखों के गुरुद्वारों को भी टारगेट करने की कोशिश की, इसने अफगानिस्तान पर भी मिसाइल मारा और इल्जाम आयद करने की कोशिश की पाकिस्तान पर। लेकिन ये फिल्में जो नरेंद्र मोदी की फिल्में हैं, मैंने आपको कहा था कि स्क्रिप्ट एक दफा चलता है, चिट्ठी सिंहपुरा में चल गया, पुलवामा में चलाने की कोशिश की, लेकिन ये जो पहलगाम है यहां पर वही स्क्रिप्ट, आप सेम स्क्रिप्ट कैसे दोहरा सकते हैं? आपको ये स्क्रिप्ट जो है वो तब्दील करने की जरूरत है, या फिर भारत के अवाम को, ये जो अपना लीडर है इसको तब्दील करने की जरूरत है, वरना पूरे के पूरे भारत को टुकड़ों में तकसीम कर देगा। नजर रखेंगे। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।